नमस्ते। सोचिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें लागत तो कम हो लेकिन कमाई लाखों में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पुरानी मोटरसाइकिलों को खरीदने और बेचने के पूरे ब्लूप्रिंट की। एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या पुरानी बाइक्स को खरीद बेचकर हर महीने 1 से 2 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, पर क्या ये सिर्फ एक सपना है? चलिए आज इसी के तह तक चलते हैं और देखते हैं हकीकत क्या है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। 1 से 2 लाख रुपए महीना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कमाई है जो किसी की भी जिंदगी पलट सकती है, राइट? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई इस नंबर तक पहुंचा कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? तो चलिए आज इस रास्ते का पूरा मैप देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाखों की कमाई के मौके की। अब देखिए, सिर्फ थ्योरी की बातें करने से तो मजा नहीं आएगा। किसी भी बिजनेस मॉडल पर भरोसा तब होता है जब कोई असली कहानी सामने हो, है ना? और हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है जो ये साबित करती है कि ये कमाई बिल्कुल मुमकिन है। तो मिलिए रवि से। रवि की कहानी शुरू होती है एक गैराज से, जहां वो मैकेनिक का काम करते थे। अब गैराज में काम करते करते उन्होंने गाड़ियों की नस नस पहचान ली थी। लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने का था। वो सिर्फ नौकरी तक नहीं रुकना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी इसी समझ और स्किल को एक बिजनेस में बदल दिया। और आज उनकी कहानी इस मॉडल का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब जरा रवि की पहली डील का हिसाब किताब देखिए। बड़ा सिंपल है। उन्होंने OLX से एक बाइक उठाई। कितने में? 25,000 में। उस पर छोटा मोटा काम करवाया, सिर्फ 3,000 रुपए का। और बेच कितने में दी? 38,000 रुपए में। मतलब सीधी सीधी एक ही डील पर 10,000 रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। और सोचिए, ये तो बस शुरुआत थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? रवि की कहानी तो कमाल है, इंस्पायरिंग है, पर क्या ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है? जवाब है नहीं। असल में ये पूरा का पूरा बिजनेस सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका हुआ है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे खेल का मतलब बिजनेस का सार इन 4 स्टेप्स में है। स्टेप 1, एक सस्ती अच्छी बाइक ढूंढो। स्टेप 2, जो भी जरूरी रिपेयरिंग है वो करवा लो। स्टेप 3, बाइक को अच्छे से चमकाओ, पॉलिश करो ताकि वो एकदम नई जैसी लगे। और फाइनली स्टेप 4, बढ़िया सी फोटोज खींचो और ऑनलाइन बेचने के लिए लिस्ट कर दो। बस, सच में ये इतना ही सिंपल है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर, जो शायद अब तक मन में आ भी गए होंगे। पहला कि भाई ये बाइक मिले भी कहाँ से, और दूसरा इस काम को शुरू करने के लिए पैसा कितना लगेगा। चलिए जानते हैं। तो बाइक खरीदने के लिए देखिए कई जगह हैं। OLX है, फेसबुक मार्केटप्लेस है, आसपास के लोकल गैराज हैं। और तो और जो गाड़ियां बैंक जब्त कर लेते हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफे वाला सीक्रेट वो छिपा है गाँव में। जब सीधे मालिक से गाँव में जाके बाइक खरीदी जाती है ना, तो सबसे बढ़िया डील मिलती है। वहां मोल भाव की गुंजाइश भी सबसे ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं पैसों की। शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? तो ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सिर्फ 50,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 50,000 की पूंजी से ये काम शुरू किया जा सकता है। ये एक ऐसी रकम है जो इस कमाल के बिजनेस को लगभग हर किसी के लिए पॉसिबल बना देती है। चलिए जी, अब आते हैं इस बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, यानी मुनाफे का गणित, द मैथ ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं कि आखिर एक एक बाइक पर कितनी कमाई हो सकती है। तो ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक डील वाली बाइक 20 से 40,000 के बीच में मिल जाती है। मतलब बाइक खरीदने का जो मेन खर्चा है वो इसी रेंज में रहता है। हाँ, ये बाइक के मॉडल और उसकी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। अच्छा, बाइक खरीदने के बाद उस पर थोड़ा बहुत तो खर्च करना ही पड़ता है। मान लीजिए 2 से 5,000 रुपए तक का। ये छोटा सा खर्च उसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग पर होता है। पर ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाइक की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। और अब इन सब खर्चों को निकालने के बाद आता है नतीजा। एक बाइक बेचने पर कम से कम 8,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का सीधा सीधा प्रॉफिट। ये एक जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं? तो अब जरा सोचिए, अगर महीने में सिर्फ 10 बाइक बेचने का टारगेट रखा जाए, सिर्फ 10, तो कमाई कहाँ पहुंचेगी? आसानी से 1 लाख रुपए के पार। यही वो सिंपल सा गणित है जो इस बिजनेस को इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो अब बात करते हैं आगे के रास्ते की।
देखिए, कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क भी होते हैं और ग्रोथ के मौके भी, राइट? तो चलिए जरा ईमानदारी से दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं ताकि पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो पहले बात करते हैं रिस्क की। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? हो सकता है बाइक के कागज मतलब आरसी पूरे न हो, या फिर इंजन में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो ऊपर से दिखाई ना दे। और सबसे बड़ा डर गाड़ी चोरी की भी हो सकती है। इसीलिए कागजों की जांच पड़ताल सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। जब काम अच्छा चलने लगे तो एक छोटा सा शोरूम खोला जा सकता है, कस्टमर्स को ईएमआई का ऑप्शन दे सकते हैं, और हाँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर रील्स बनाकर तो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और आखिर में इस बिजनेस की सबसे सबसे खूबसूरत बात, इस काम के लिए ना तो कोई बड़ी डिग्री चाहिए, ना कोई फैंसी ऑफिस। बस एक चीज चाहिए, जैसा कि कहा गया है, डिग्री नहीं चाहिए, बस समझदारी और हिम्मत चाहिए। और सही मायनों में यही सबसे बड़ी दौलत है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने और समझने के बाद सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये बिजनेस मॉडल सिर्फ एक सपना है या फिर ये एक हकीकत बन सकता है? इसका जवाब देखिए किसी और के पास नहीं है। ये जवाब समझदारी, हिम्मत और मेहनत में ही छुपा है। फैसला खुद को ही करना है।